नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमें हमारे ही दिमाग से मिलवाती है। ये किताब हमें दिखाती है कि हम जो सोचते हैं, जो फैसले लेते हैं और जो गलतियां करते हैं, उनके पीछे हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जरा अपनी रोज की जिंदगी पर नजर डालिए। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम की जल्दी, दफ्तर का दबाव, समय की कमी, घर के खर्च, बच्चों का भविष्य और मन ही मन दूसरों से तुलना। कोई आगे बढ़ रहा है तो मन में सवाल उठता है, मैं क्यों नहीं? हम इतनी तेज रफ्तार में जी रहे हैं कि सोचने का समय ही नहीं बचता। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा तुरंत आता है और बाद में पछतावा होता है। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था कि ये सही नहीं है, फिर भी कर बैठा। बाद में समझ आया तब तक नुकसान हो चुका था। यहीं से इस किताब का असली सवाल शुरू होता है। क्या हम सच में अपने दिमाग से सोचते हैं या हमारा दिमाग हमें चला रहा होता है? इस किताब के लेखक डैनियल काहनमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह से नहीं बल्कि दो तरीकों से काम करता है और हमारी ज्यादातर गलतियां इसी वजह से होती हैं कि हम गलत तरीके से सोच रहे होते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर हैं, किसी ने अचानक आपकी गाड़ी के आगे मोड़ लिया। आपको गुस्सा आया, आपने तेज हॉर्न बजा दिया। या कोई आपसे पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, आप बिना सोचे तुरंत कह देंगे 4। या किसी को देखते ही आप मन में तय कर लेते हैं, ये आदमी चालाक लगता है, ये भरोसे के लायक नहीं होगा। ये सब तुरंत होता है, बिना मेहनत के, बिना रुके हुए। यही हमारा पहला तरीका है सोचने का, तेज, स्वचालित और भावनाओं पर आधारित। किताब में इसे कहा गया है तेज सोचने वाला दिमाग। ये जल्दी फैसला करता है, आदतों पर चलता है और छोटे रास्ते अपनाता है। समस्या ये है कि आज की जिंदगी ज्यादातर इसी तेज सोच पर चल रही है। हम कुछ सेकंड की खबर देखकर राय बना लेते हैं। हम किसी की एक झलक देखकर उसके बारे में धारणा बना लेते हैं। हम तुलना करके खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन जिंदगी के बड़े फैसले, नौकरी बदलना, पैसा लगाना, रिश्ता तय करना, बच्चों की पढ़ाई, सेहत, ये सब सिर्फ तेज सोच से सही नहीं होते। किताब दूसरा तरीका बताती है, धीरे सोचने वाला दिमाग। ये शांत होता है, तर्क लगाता है, सवाल करता है और रुककर सोचता है। ये पूछता है, क्या ये सच है? क्या मैं सिर्फ भावना में बह रहा हूं? क्या मैंने पूरी बात समझी है? पर सच ये है कि धीरे सोचना थकाने वाला होता है। इसमें मेहनत लगती है, इसलिए हम इससे बचते हैं। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितने फैसले आपने सिर्फ इसलिए ले लिए क्योंकि सब यही कर रहे थे? उस समय ठीक लगा, सोचने का वक्त नहीं था। बाद में जब नतीजा सामने आता है तब दुख होता है। गलत नौकरी चुन ली, पैसा गलत जगह लगा दिया, किसी पर ज्यादा भरोसा कर लिया या किसी को बिना समझे ही गलत मान लिया। किताब कहती है, गलती हमारे इरादों में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होती है। हम मानते हैं कि हम हमेशा समझदारी से सोचते हैं, पर सच ये है कि हम ज्यादातर भावनाओं, आदतों और अंदाजों पर चलते हैं। मान लीजिए बाजार में एक बोर्ड लगा है, पहले 200 रुपए, आज सिर्फ 99 रुपए। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा सौदा किया है, पर असल में आपने चीज नहीं खरीदी, आपने तुलना खरीदी। या दफ्तर में किसी सहकर्मी की तरक्की हो जाती है, मन में तुरंत आता है, मैं अभी इसका हकदार था। फिर दिमाग कहानियां बनाने लगता है, जरूर किसी से नजदीकी होगी, मेरी किस्मत ही खराब है। आप ये नहीं सोचते कि शायद उसने मेहनत की हो या कोई और वजह हो। यही तेज सोच का असर है और ये इतना स्वाभाविक होता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम गलत हो सकते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है, हमारा दिमाग बहुत तेज है पर हमेशा सही नहीं होता। और जब तक हम ये नहीं मानते, हम अपनी गलतियों का दोष किस्मत, लोगों या हालात पर डालते रहेंगे। आज के समय में जब जिंदगी पहले से ही तेज है, जब तनाव, जिम्मेदारियां और तुलना हर तरफ हैं, तब अपने ही दिमाग को समझना सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। आगे हम देखेंगे कि ये तेज सोच हमें कैसे गलत रास्ते पर ले जाती है और कैसे धीरे सोचना सीखकर हम अपने फैसले बेहतर बना सकते हैं। अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग 2 तरह से सोचता है, एक तेज और एक धीरे।
अब सवाल ये है कि जब धीरे सोचना इतना जरूरी है तो हम ज्यादातर तेज सोच पर ही क्यों चलते हैं? क्योंकि धीरे सोचना मेहनत मांगता है। हम पहले से ही काम, चिंता, घर, पैसे और भविष्य की सोच से थके होते हैं। जब दिमाग थक जाता है वो छोटे रास्ते चुनता है, आदत, भावना और अंदाज। किताब में कहा गया है कि जब हम थके हुए, भूखे या बहुत तनाव में होते हैं तब हम सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। रात को देर से घर लौटे, मन पहले से परेशान है। घर में किसी ने कुछ कह दिया और आप झुंझला गए। बाद में सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उस समय आपका दिमाग सोचने के मूड में ही नहीं था। यही बात नौकरी, पैसे और रिश्तों में भी होती है। कोई कहता है यहाँ वेतन ज्यादा है, तुरंत हाँ कर दो। आप बिना माहौल, काम का दबाव और भविष्य सोचे फैसला कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद पछतावा होता है। किताब बताती है कि हम अपनी जिंदगी के कई फैसले सिर्फ अंदाजों पर ले लेते हैं। हमें लगता है कि हम तर्क से सोच रहे हैं, पर असल में हम कहानियां गढ़ रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं, ये आदमी आत्मविश्वासी है, जरूर सफल होगा। ये कंपनी मशहूर है तो सुरक्षित होगी। ये चीज महंगी है तो अच्छी ही होगी। ये सब छोटे रास्ते हैं, कभी सही पर अक्सर गलत। दिमाग पूरी तस्वीर देखने के बजाय सिर्फ वही देखता है जो सामने होता है। जो दिखता है वही सच लगने लगता है। जो सुनते हैं वही पूरी कहानी लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ अपनी चमकदार जिंदगी दिखाते हैं, घूमना, गाड़ी, घर, सफलता। आप तुलना करने लगते हैं। आपको लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे हूं। पर आप उनकी परेशानियां, कर्ज, दबाव और अकेलापन नहीं देखते। दिमाग केवल दिखने वाली बात को सच मान लेता है और अंदर ही अंदर तनाव, ईर्ष्या और असंतोष पैदा हो जाता है। किताब ये भी बताती है कि हम भविष्य के बारे में भी अक्सर गलत अंदाजा लगाते हैं। हम सोचते हैं कि बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी, पैसा, घर, मान सम्मान। पर कुछ समय बाद वो सब सामान्य लगने लगता है और दिमाग नया लक्ष्य ढूंढ लेता है। इसलिए हम हमेशा दौड़ में रहते हैं पर संतोष नहीं मिलता। आज की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम बहुत तेज चल रहे हैं पर अंदर से थके हुए हैं। हम प्रतिक्रिया देते हैं पर समझते नहीं। किताब का समाधान कोई चमत्कार नहीं है, बस इतना है, अपने दिमाग को पकड़ना सीखिए। जब कोई बड़ा फैसला आए, थोड़ा रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अभी थका हुआ हूं? क्या मैं भावना में बह रहा हूं? क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? यही धीरे सोचने की शुरुआत है। पैसे के मामले में, रिश्तों में, नौकरी में, हर जगह यही काम करता है। तेज दिमाग कहता है अभी कर लो, धीरे दिमाग कहता है थोड़ा समझ लेते हैं। जो अपने सोचने के जाल को पहचान लेता है वो जिंदगी में कम गलती करता है, ज्यादा शांति से जीता है। अब सवाल ये है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी में धीरे सोच को ला सकते हैं? किताब कहती है हाँ, पर आदत बनानी होगी। पहली बात, हर फैसला आपातकाल नहीं होता, पर हमें लगता है कि हर चीज तुरंत करनी है। ईमेल का जवाब, नौकरी का प्रस्ताव, रिश्तों की बात, पैसों का निर्णय। पर ज्यादातर फैसले रुक कर सोचने से बेहतर हो जाते हैं। जब आपको लगे कि आप गुस्से में हैं या तुलना से मन भारी हो गया है, तभी समझिए कि तेज दिमाग काम कर रहा है। यही वो समय है जब गलती सबसे आसानी से होती है। बस एक काम कीजिए, रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में शांत हूं? दूसरी बात, दिमाग जो कहानी बनाता है वो हमेशा सच नहीं होती। नौकरी में आप सोचते हैं मुझे महत्व नहीं मिलता। हो सकता है ये सच हो या हो सकता है आप खुद को कम आंक रहे हों, पर दिमाग एक ही कहानी बना लेता है और हम उसे सच मान लेते हैं। किताब सिखाती है अपने ही विचारों पर थोड़ा शक करना सीखिए। क्या ये तथ्य हैं या सिर्फ मेरा अंदाज? तीसरी बात, खुशी और सफलता के बारे में हमारी धारणाएं अक्सर गलत होती हैं। हम सोचते हैं कि कोई एक चीज हमें स्थायी खुशी दे देगी, पर कुछ समय बाद हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर कुछ और चाहिए होता है। इसलिए किताब कहती है, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि देखने का तरीका है। आज जब हर कोई दौड़ में है, जब तुलना और तनाव हर जगह है, तब अपने ही दिमाग को समझना एक अलग तरह की ताकत है। आप अपने रिश्तों में शांति ला सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि केवल अंक और तुलना ही सब कुछ नहीं है। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, हम अपने दिमाग को बदल नहीं सकते पर उसे समझ जरूर सकते हैं।
और जैसे ही हम समझने लगते हैं, जिंदगी थोड़ी कम भागती हुई थोड़ी ज्यादा संतुलित हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे पसंद कीजिए, उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो जिंदगी के दबाव में उलझे हैं, और हिडन लेसन्स हिंदी चैनल को सदस्यता लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी सीख के साथ।